कॉलेज के दिन याद करूं तो लगता था कि थे सुल्तान। चौक चौराहे राजपाट थे और दरबार था चाय दुकान। मन में लोहा तन इस्पाती चलते थे हम सीना तान। धीरे धीरे गल गया लोहा और तेवर का तलवार। एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम दोस्तों जो हमारा यूपी स्पेशल का बचा हुआ पार्ट है उसको दोस्तों हम कवर करने वाले हैं। और ये बचा हुआ पार्ट प्रमुख अनुसंधान और किससे संबंधित है दोस्तों? हमारा नहरों से। प्रमुख अनुसंधान, ये आपको ध्यान रखना है। प्रमुख अनुसंधान और किससे संबंधित है? नहरों से। नहरें, पेयजल सुविधाएं, परियोजनाएं ये रह गई हैं। इनको दोस्तों हम अभी इस वीडियो में दोस्तों कवर करने वाले हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर। देखो दोस्तों, यहाँ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर पूछी है, भारत की सबसे बड़ी नहर नहीं पूछी है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। किसकी पूछी है दोस्तों? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर। तो इस स्थिति में हमारा आंसर क्या होगा? शारदा नहर। अगर दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी नहर पूछी जाए, विश्व की सबसे बड़ी नहर, तो विश्व की सबसे बड़ी कौन सी है दोस्तों? सुएज नहर। अगर दोस्तों इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो भारत की, यानी कि भारत की सबसे बड़ी नहर, भारत की सबसे बड़ी नहर तो कौन सी हो जाएगी? इंदिरा गांधी नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी दोस्तों कौन सी हो जाएगी? शारदा नहर। विश्व की सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? सुएज नहर, जो कि मिस्र में है। निचली गंगा नहर आपको ध्यान रखना है, ये कहां से निकलती है? नरौरा से। और नरौरा क्या है दोस्तों? परमाणु केंद्र है उत्तर प्रदेश का, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और आधुनिक भारत का मंदिर। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को, यहाँ इसे हटाइए, यहाँ क्या आएगा? को। आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा किसने दी है? आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? आंसर क्या है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने। जो जो परियोजनाएं हैं इनके लिए आधुनिक मंदिर कहा, यानी कि आधुनिक भारत का मंदिर कहा। तो आंसर क्या देंगे आप? जवाहरलाल नेहरू। किसको कहा था? नदी घाटी परियोजनाओं को, या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल योजना है? गोकुल बैराज परियोजना, शारदा नहर परियोजना, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट दोस्तों सही आंसर दीजिए, इसका कौन सा है? गोकुल बैराज परियोजना। कौन सा है दोस्तों? गोकुल बैराज परियोजना, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला अपना क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? नहरें, नलकूप, तालाब, कुआं। फटाफट आंसर दीजिए। मुख्य साधन, तो आपको देखो यहाँ पे मुख्य साधन है, ये 4 दे रखे हैं। इनके महत्व के आधार पर अवरोही क्रम में लगाइए। क्या दोस्तों? इनके महत्व के आधार पर अवरोही क्रम में लगाइए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सबसे ज्यादा महत्व किसका है? नलकूप चलते हैं। सबसे ज्यादा किसका? नलकूप। तो नलकूप देखो, ये दूसरा पहले नंबर पे आएगा। अब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। दूसरे नंबर पे देखिए, यहाँ दे रखा है नहरें, और यहाँ दे रखा है क्या दोस्तों? इसमें चौथा वाला दे रखा है, चौथा वाला बोलना अन्य साधन। तो देखिए दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो आता है वो नहरें आती हैं, तीसरे नंबर पे ये आता है, और चौथे नंबर पे ये आता है। चौथा नंबर 4 पर ही आता है। तो कौन सा सही होगा दोस्तों? यहाँ पे खा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। यानी कि पहले नंबर पे जो दूसरा, पहले नंबर पे नलकूप आएंगे तो नलकूप आ गया, दूसरे नंबर पे नहरें आएंगी तो दूसरे स्थान पे नहर आ गई, तीसरे स्थान पे तालाब, और चौथे पर खा ऑप्शन अपना सही है दोस्तों। फिर से आप देखिए, सबसे ज्यादा सिंचाई होती है नलकूप द्वारा, और दूसरे नंबर पे सर्वाधिक होती है नहरों के द्वारा, तीसरे नंबर पे सर्वाधिक होती है तालाब एवं कुआं द्वारा, चौथे नंबर पे अन्य साधन आते हैं। ये ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई में नहरें किस जिले में है दोस्तों? आंसर क्या होगा? रायबरेली। कहाँ है दोस्तों? रायबरेली। लंबाई में सबसे ज्यादा पूछी जाए तो आंसर क्या देना है दोस्तों? रायबरेली देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत का सबसे ऊंचा बांध, भाखड़ा बांध, टेहरी बांध, हीराकुंड बांध, रिहंद बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध, फटाफट दोस्तों आंसर दीजिए, कौन सा होगा? भारत का सबसे ऊंचा, चलो हीराकुंड बांध की क्या विशेषता है? भारत का सबसे लंबा, ये भी ध्यान रखना है, सबसे लंबा। और सबसे ऊंचा कौन सा है दोस्तों? टेहरी बांध, ध्यान रखना है। रिहंद बांध पर रिहंद परियोजना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? हीराकुंड बांध
सबसे लंबा बांध है, ये ध्यान रखना है। और इसका जो आंसर हो गया, सबसे ऊंचा पूछा जाए तो टेहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? अब देखो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में जो रामगंगा बांध है दोस्तों, ये सबसे ऊंचा है अगर उत्तर प्रदेश का पूछा जा रहा है। क्लियर हो रहा है? उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए दोस्तों तो आंसर क्या होगा? रामगंगा बांध होगा। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का इंपोर्टेंट है, सबसे ऊंचा रामगंगा। अगर भारत का सबसे ऊंचा पूछा जाए टेहरी बांध, भारत का सबसे लंबा पूछा जाए दोस्तों तो आंसर क्या होगा? हीराकुंड बांध। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, बेतवा नहर किस स्थान से निकलती है? नरौरा, राजघाट, परीक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो देखो झांसी में परीक्षा नामक स्थान से निकलती है। बेतवा नहर कहाँ निकलती है? झांसी में परीक्षा नामक स्थान से निकलती है। इसको दोस्तों आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर हो गई? झांसी के या झांसी में परीक्षा नामक स्थान से। अब नरौरा से निचली गंगा नहर अभी बताया था। निचली गंगा नहर कहाँ से निकलती है दोस्तों? गंगा नहर पूछा जाए तो कहाँ से दोस्तों? निचली गंगा नहर आपको बताना है नरौरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खटीमा जल विद्युत केंद्र किस नहर पर स्थित है? शारदा, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर। फटाफट दोस्तों आंसर दीजिए। खटीमा जल विद्युत केंद्र निम्न में किस नदी पर स्थित है? शारदा नहर, ऊपरी गंगा, निचली गंगा या इंदिरा गांधी? तो खटीमा कौन सी नहर पर है दोस्तों? सही आंसर क्या होगा? शारदा नहर पर। कहां पर है? शारदा नहर पर। नेक्स्ट देखिए, लवकुश परियोजना, ये पेयजल परियोजना है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ है? लवकुश लखनऊ, कानपुर, मथुरा, मेरठ। सही आंसर दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? कानपुर में है। लवकुश पेयजल परियोजना पूछी जाए तो आंसर क्या होगा? कानपुर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ है? बताया हुआ क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ है। कहाँ है दोस्तों? सोनभद्र। और आपको ध्यान रखना है, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। इसके बारे में ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील। क्या ध्यान रखना है? मानव निर्मित झील। अब देखो, मानव निर्मित जो हमने लिखा है यहाँ पे निर्मित झील, इसकी जगह एक शब्द लिखा हुआ और आ सकता है। मानव निर्मित की जगह आ सकता है लिखा हुआ कृत्रिम झील। क्या दोस्तों? कृत्रिम झील। तो कृत्रिम झील आ जाए या मानव निर्मित झील आ जाए, एक ही बात है। और ये कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगी दोस्तों? तो आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है। कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है। और अगर दोस्तों यहाँ पे पूछा जाए कि ये जो झील है ये किस नदी पर है, अगर नदी पूछी जाए तो नदी आप बता देना, रिहंद नदी। कौन सी दोस्तों? रिहंद नदी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन सी ध्यान रखोगे? रिहंद नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, पश्चिमी यमुना नहर। फटाफट दोस्तों आंसर दीजिए 11 नंबर क्वेश्चन का। बताइए बताइए, पूर्वी यमुना, ऊपरी गंगा, निचली गंगा और पश्चिमी यमुना नहर, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? बताइए। पूर्वी यमुना नहर। कौन सी दोस्तों? पूर्वी यमुना नहर। ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो सहारनपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सहारनपुर से। और किस स्थान से निकलती है दोस्तों? तो स्थान भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। स्थान है फैजाबाद, सहारनपुर। क्या ध्यान रखना है? फैजाबाद, सहारनपुर से निकलती है। सहारनपुर। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, ये किस नदी से? तो नदी आपको समझ में आ रही होगी, फैजाबाद सहारनपुर से यमुना नदी के बाएं तट से ये दोस्तों निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सम्मिलित नहीं है? पथराई बांध ललितपुर, पथराई नदी पर, सरयू बांध अयोध्या, सरयू नदी पर, बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश में सोन नदी पर, अर्जुन बांध महोबा, अर्जुन नदी पर। फटाफट दोस्तों पढ़िए, इसका सही आंसर दीजिए, कौन सम्मिलित नहीं है? देखो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो है ए बी सी डी, यहाँ पे जो नहीं है वो बी वाला, ये वाला नहीं है, ये सम्मिलित नहीं है। क्योंकि जो सरयू बांध है ये बहराइच में है दोस्तों, बहराइच।
यानी कि जो सरयू बांध है वो अयोध्या में नहीं है दोस्तों, सरयू बांध अयोध्या में नहीं है, सरयू नदी पर भी नहीं है। ये कहाँ है दोस्तों? बहराइच में है। कहाँ है दोस्तों? बहराइच इसका सही आंसर, ध्यान रखना। बाकी सब ठीक है, इनको याद कर लेना। सरयू बांध पूछा जाए तो बहराइच में बताना है दोस्तों, अयोध्या में मत बताना, यही इसका गलत है और ये पूछा गया है कई बार दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सोलर प्लांट कहाँ है दोस्तों? सोनभद्र में। कहाँ है दोस्तों? सोनभद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारतीय विश्व अनुसंधान। ये अनुसंधान दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं, आपके लिए एक अनुसंधान एग्जाम के अंदर मोस्टली आता है और पूछा जाता है। फटाफट देखिए, भारतीय विश्व अनुसंधान कहाँ है? इसके साथ साथ कुछ और भी अनुसंधान है, उनको भी दोस्तों आपको साथ के साथ में ही क्या करना है दोस्तों? कवर करना है। बताइए दोस्तों, फटाफट सही आंसर दीजिए। कहाँ है दोस्तों? ये लखनऊ में। कहाँ है? भारतीय विश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। इसके साथ और क्या? देखो, विश्व की बात हो गई, विश्व अनुसंधान है, इसके बाद औषधि अनुसंधान भी ध्यान रखना है। औषधि अनुसंधान भी कहाँ है? लखनऊ में है। इसके बाद औषधि के बाद आपको आम अनुसंधान ध्यान रखना है। आम का अनुसंधान कहाँ है? वो भी कहाँ है दोस्तों? तो आपको बताना है लखनऊ में है। तो विश्व हो गया, औषधि हो गया, आम अनुसंधान केंद्र हो गया, और इसके अलावा दोस्तों एक दो आपको और ध्यान रखना है जो कि इंपोर्टेंट है। कौन सा दोस्तों? गन्ना अनुसंधान। एक और ध्यान रखना है, क्या दोस्तों? गन्ना अनुसंधान। अनुसंधान ये भी कहाँ है दोस्तों? लखनऊ में है। एक बार फिर सुनिए, विष की बात हो, चाहे जहर की बात हो, चाहे अमृत की बात हो, चाहे अमिया की बात हो, चाहे गन्ना की बात हो, सब कहाँ है दोस्तों? लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय शर्करा अनुसंधान केंद्र। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे शर्करा है, और अभी मैंने पीछे बात की थी गन्ना अनुसंधान केंद्र की। तो शर्करा अनुसंधान कहाँ है? आगरा, नोएडा, कानपुर या नन ऑफ दीज? फटाफट दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कहाँ है ये? कहाँ है दोस्तों? कानपुर। कानपुर में एक और ध्यान रखना है, दलहन अनुसंधान, इंपोर्टेंट, दलहन अनुसंधान। दलहन अनुसंधान ये कहाँ है दोस्तों? कानपुर। और राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान ये भी कहाँ है दोस्तों? कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ है? फटाफट आंसर, कानपुर, लखनऊ, इज्जतनगर, बरेली या इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर का दोस्तों सही आंसर फटाफट दीजिए। कहाँ है दोस्तों? तो आपको बताना है इज्जतनगर। कहाँ? इज्जतनगर। और इज्जतनगर कहाँ है दोस्तों? ये बरेली में। कहाँ है? बरेली में। इसके साथ साथ दोस्तों पशु के साथ अगर पक्षी अनुसंधान आ जाए, क्या आ जाए? पक्षी अनुसंधान। पशु अनुसंधान हो या पक्षी अनुसंधान हो, दोनों का आंसर क्या होगा? इज्जतनगर, बरेली। पक्षी या पशु किसी की भी बात होती हो, आपको क्या बताना है? इज्जतनगर, बरेली बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? फटाफट आंसर, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, इलाहाबाद, वाराणसी, झांसी, कौन सी जगह है? फटाफट दोस्तों आंसर दीजिए 17 नंबर क्वेश्चन का। 17 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आंसर क्या होगा? क्या आंसर होगा दोस्तों? झांसी। क्या आंसर होगा? झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? झांसी, ललितपुर, झांसी, ललितपुर, आगरा, मथुरा। 18 नंबर क्वेश्चन का फटाफट दोस्तों सही आंसर दीजिए। कहाँ होगा? ये भी कहाँ है आंसर? झांसी में है। इसके बाद दोस्तों यानी कि चारागाह या चारा अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तब भी आंसर क्या होगा दोस्तों? झांसी होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान पूछा जाए तब भी आंसर क्या होगा दोस्तों? झांसी होगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद का सृजन कब किया गया? 1975, 1960, 1965 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 1975। कब किया गया? 1975 में। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा के वर्तमान जो लोकायुक्त हैं उनका नाम क्या है, तो आंसर क्या होगा? जो वर्तमान में लोकायुक्त हैं, वर्तमान में विश्वंभर दयाल। वर्तमान, वर्तमान में कौन है? तो आपको ध्यान रखना है विश्वंभर दयाल। ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है करंट का। यानी कि वर्तमान में लोकायुक्त पूछे जाए तो कौन बताओगे? विश्वंभर दयाल उत्तर प्रदेश के हैं। और ये पद का सृजन कब हुआ है? 1975 में। नेक्स्ट देखिए, महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? 167, 165, 176 या 173?
केवल 76। फटाफट इसका आंसर कौन सा हो गया? 165। ये आपको ध्यान रखना है कौन से आर्टिकल में है दोस्तों, 165 में है। और अगर आपसे पूछा जाए महाधिवक्ता हो गया, अटॉर्नी जनरल एजी की पूछी जाए, या भारत का महान्यायवादी, तो ये जो अनुच्छेद 76 है इसमें ध्यान रखना है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति है, महान्यायवादी। तो इनकी नियुक्ति अगर पूछी जाए तो अनुच्छेद 76, और महाधिवक्ता की पूछी जाए तो आंसर क्या होगा? 165। ये आर्टिकल है अनुच्छेद 165, और ये अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? 76। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाधिवक्ता के संबंध में गलत कथन। सदन की बैठक में भाग ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। सदन की बैठक में बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है। सदन में मत का प्रयोग कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। राज्य के विधिक कार्य मामले देखता है। इसमें गलत पूछा है तो गलत में कौन सा आंसर देंगे दोस्तों? अपना अभी मैंने टिक किया है गा वाला, यानी कि ये काम ये नहीं कर सकता, मत का प्रयोग नहीं कर सकता, बोल सकता है, किसी भी न्यायालय में जा सकता है, राज्य के सदन में भी जा सकता है, बोलने का भी अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। तो कौन सा आंसर होगा इसका? गा आंसर होगा, ध्यान रखना। अगला देखिए, उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 214 में। यहाँ पे उच्च न्यायालय का प्रावधान है, उच्च न्यायालय। अगर दोस्तों बात करें 124, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सर्वोच्च न्यायालय। किसका दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, इसको हम हाई कोर्ट कहते हैं, HC हाई कोर्ट, और इसको हम क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट, SC। ये भी आपको ध्यान रखना है। 356 आपको पता है किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन, यानी कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, राष्ट्रपति शासन। अगर हम ये बात करें अनुच्छेद 352, तो ये अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आपातकाल से, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल से। ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? बताइए। देखो दादर नगर हवेली है, इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया है वो कलकत्ता को बनाया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। अंडमान निकोबार की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो बनाया गया है वो दोस्तों कहाँ बनाया गया है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, मुंबई हाई या बम्बई हाई कोर्ट है वो अंडमान निकोबार का भी है और गोवा का भी है। लेकिन अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, इसको आपको ध्यान रखना है। कौन सा आंसर सही होगा? खा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1866, 1966, 2001, 1985। फटाफट दोस्तों 24 नंबर का सही आंसर दीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या होगा? बताइए। 19 यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों? बताइए। 1866। एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों, नोट कर लो इसको। अगर आपसे पूछा जाए कि जो उच्च न्यायालय हैं इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश, तो आंसर क्या ध्यान रखना है? अरुण भंसाली। क्या ध्यान रखना है? अरुण भंसाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यानी कि इसके हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है दोस्तों? वर्तमान में अरुण भंसाली हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में कहाँ खंडपीठ की स्थापना की गई है? खंडपीठ कहाँ है दोस्तों? लखनऊ में है। हाई कोर्ट कहाँ है? प्रयागराज, इलाहाबाद में है। और खंडपीठ कहाँ है इसकी? तो लखनऊ में दोस्तों, आपको बताना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किस नगर में दो दो पारिवारिक होगा, पारिवारिक, दो दो पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की है? लखनऊ, कानपुर, दोनों है, इनमें से कोई नहीं, दोनों सही है। लखनऊ में भी दो दो पारिवारिक न्यायालय हैं और कानपुर में भी हैं। पारिवारिक न्यायालय का मतलब कि जो शादी के मामले हों, घर में परिवार में विवाद के मामले हों, उनकी जो सुनवाई होगी वो पारिवारिक न्यायालय में होगी। और ये कहाँ है? लखनऊ और कानपुर, दोनों जगह दोस्तों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, लोक अदालत की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई है? लोक अदालत की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई है? फटाफट दोस्तों इसका 27 नंबर का आप आंसर दीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर होगा?
42वां संविधान संशोधन 1976। अच्छा दोस्तों, एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पे संविधान का भाग 4 का जोड़ा गया इसी संशोधन द्वारा, संविधान का भाग 4 का जोड़ा गया। और क्या जोड़ा है दोस्तों, तो एक बात और ध्यान रखनी है, इसी संशोधन द्वारा 51 का अनुच्छेद जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, एक आर्टिकल जोड़ा गया 51 का, इसको ध्यान रखना है। 44वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, तो 44वें संविधान संशोधन से संबंधित बताइए फटाफट कौन सा काम हुआ। 44वें संविधान संशोधन से संबंधित दोस्तों आपको ध्यान रखना है, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त किया गया। मूल जो अधिकार था, संपत्ति रखना मूल अधिकार था दोस्तों, अधिकार था, इसको क्या कर दिया था दोस्तों, समाप्त कर दिया गया। कौन से 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इसको दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, इसका सही आंसर कौन सा हो गया, का। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर, 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पहले लोकपाल किसे नियुक्त किया गया। पिनाकी चंद्र घोष, विश्वंभर दयाल, संजय पाल, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू तो राष्ट्रपति हैं, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। और बताइए, अभी मैंने आपको बताया था विश्वंभर दयाल। किसे नियुक्त किया गया, उत्तर प्रदेश के पहले लोकपाल किसे नियुक्त किया गया था, तो दोस्तों विश्वंभर दयाल। अगर भारत के पूछे जाएं तो भारत के कौन है दोस्तों, पिनाकी चंद्र घोष। भारत के प्रथम, यानी कि भारत के वर्तमान में ध्यान रखना है, भारत के वर्तमान में लोकपाल कौन है, वर्तमान में लोकपाल कौन है, पिनाकी चंद्र घोष। भारत के दोस्तों वर्तमान में लोकपाल कौन है, एक मिनट सुनिए, भारत में वर्तमान ही पहले ही है, भारत के प्रथम। फिर से देखिए दोस्तों, यानी कि अगर उत्तर प्रदेश के पूछे जाएं तो विश्वंभर दयाल पहले जिन्हें नियुक्त किया गया, और अगर भारत के प्रथम पूछे जाएं तो भारत के प्रथम कौन है दोस्तों, पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें, तो राज्यसभा की सीटें आपको बतानी है दोस्तों, कितनी है बताइए, 31, यानी 31 किसकी हैं, राज्यसभा। 80 किसकी हैं, लोकसभा, किसकी हैं, लोकसभा की। 100 किसकी हैं, विधान परिषद, किसकी दोस्तों, विधान परिषद। ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों। और ये किसकी है दोस्तों, तो ये आपको बतानी है विधानसभा की, किसकी, विधानसभा। और विधानसभा की कितनी है दोस्तों, 403। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों हमारे आज ही समाप्त हुए। कल फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए लेक्चर के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। और जो ऐसे भाई बहन हैं जो बाद में जुड़े हैं या पहली बार इसको देख रहे हैं, वो लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।